थैंक यू। खासतौर पर हमारे पिछड़े वर्गों के लिए बहुत ही संकीर्ण आंदोलन गुजर रहा है। हम लोग जिस तरह बिखरे हुए हैं और कार्यों को नहीं करते हैं तो समस्या होती है। हमारे पहले के पदाधिकारीगण हमें हमेशा ये शिक्षा देते रहे कि हम पहले कार्य करें, उसके बाद अधिकार की बात करें। और कई संगठनों में देखा जाता है कि लोग कार्य नहीं करते, केवल नेतागिरी करते हैं। तो हमारे आपके उनके कल्चर में जो फर्क दिखता है, हमें वो फर्क बनाए रखना है। हम कार्य के प्रति सक्रिय रहें। रेल रहेगी तो हम भी रहेंगे, रेल नहीं रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, तो हमारे अधिकार भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें जरूरी आज की स्थापना दिवस हमारे 26 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस संगठन को मान्यता मिली हुई है। 28 अगस्त 1997 में भारत सरकार द्वारा मान्यता मिली हुई थी। और हम लोगों का मेन उद्देश्य जो है, संगठन को वेलफेयर करने का काम है, कर्मचारियों के ओबीसी का, और हरासमेंट रोकने का काम है। रेलवे के अंदर ओबीसी का बैकलॉग बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है, पूरा नहीं भरा गया है। उसकी मांग है कि हम लोगों को स्पेशल ड्राइव के द्वारा ओबीसी का पूरा बैकलॉग भरा जाए। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो संरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जो वैकेंसी हैं उनको तत्काल भरा जाए। और हमारे संगठन की जो मेन डिमांड है, ये नई पेंशन स्कीम को तत्काल समाप्त किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। जो आने वाले कर्मचारी हैं, युवा कर्मचारी हैं, उनको पूरा लाभ मिले इसका। और दूसरी डिमांड हमारी यह है कि हम लोग हमारे संगठन को पीएनएम में जो परमानेंट नेगोशिएशन का और जेसीएम का दो हम लोगों को संगठन को भागीदारी नहीं दी गई सुविधाओं में, ये सुविधाएं दी जाएं। और दूसरी हमारे जो रेलवे बोर्ड द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, और रेलवे बोर्ड को शाखा स्तर तक, मंडल स्तर तक अभी तरह से इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिससे कर्मचारियों का वेलफेयर और हित पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और हमारी समय से इनफॉर्मल मीटिंग नहीं हो रही है। प्रशासन से मेरी मांग है कि समय से इनफॉर्मल मीटिंग की जाए, जिससे कर्मचारियों को जो की समस्याएं हैं, प्रमोशन से लेकर के, हरासमेंट से लेकर के, ट्रांसफ़र से लेकर के, ये चीज़ें हमारी समय से पूरी हों, ये हमारी डिमांड है। हमारे भारतीय रेल में अधिकतर कर्मचारी पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन जहाँ कोई फायदे की या कोई हित की बात होती है, उसके बारे में रेल जो है हमेशा पीछे रहती है। हम लोग उस चीज़ को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। हमारे रेलवे में जो सबसे बड़ी इस समय विसंगति चल रही है, रेलवे में क्या सभी विभागों में चल रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारे संगठन की पुरजोर मांग है कि पुनः पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, नई पेंशन व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। हमारे संगठन को पीएनएम में भागीदारी दी जाए। पीएनएम में हमारी भागीदारी अभी नहीं है, वो हमको मिलनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, तभी हमारी सारी बातें, सारे कर्मचारियों की सारी बातें वहाँ पे पहुँचेंगी मंच पर। उसके अलावा हम सभी मेहनतकश लोग हैं। हमारे संगठन के लोग पहले काम करते हैं, उसके बाद में अपने हितों की मांग करते हैं। लिहाजा इस संगठन के या इस यूनिट कम्युनिटी के कर्मचारियों की जो भी अनदेखी करेगा, फ्यूचर में 2024 में आने वाला चुनाव है, उसमें जो भी व्यक्ति हमारे पिछड़ों के हित का ध्यान रखेगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था हमारी जो लागू करेगा, और जो समाज जो हमारे संविधान में जो आजकल थोड़ी बहुत तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है, हमारे संगठन की, हमारे समाज की एक उच्च प्राथमिकता है कि इन सब चीज़ों को न होने दिया या रोका जाए। हम लोग उसका प्रतिरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन अविलंब इसको लागू करने की घोषणा करें। अन्यथा 2024 में चुनाव में जब भी भाग लेने कर्मचारी जाएंगे तो सबसे पहले उसका ध्यान रखेंगे कि उनके हितों का ध्यान कौन रख रहा है, उसका विशेष ध्यान रखते हुए लोग करेंगे। लिहाजा हमारे संगठन की ये मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करें और बाद में के पिछड़ों के साथ अन्याय बंद करें। हमारा संगठन ये भी मांग करता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे विभाग में जो पिछड़े कर्मचारियों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो पूरा नहीं है, उसे एक विशेष अभियान चलाकर पूरा किया जाए। हमारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद में ओबीसी को 27% आरक्षण केवल अभी डायरेक्ट भर्ती में दिया जा रहा है।
जबकि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है। तो हमारे संगठन की ये भी प्रमुख मांग है कि SC/ST की तरह ओबीसी को भी 27% आरक्षण पदोन्नति में भी दिया जाए कर्मचारियों को। यही हमारी विशेष मांग है और हमारे कर्मचारी सब जो है यहाँ बहुत जोश खरोश से स्थापना दिवस में आए हुए हैं और हमारे सभी कर्मचारी यूनियन के हित में अपना काम करते हैं। जिंदाबाद।